Yes, sir. बच्चों, in the last class we have completed our 2 chapters. The one is periodic table and जिसमें बेटा आपने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है। और शायद वो चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। अगर उसमें कोई चीज रह गई हो तो बेटा आप मुझे रिकॉल करा दो कि मुझे ये चीज और बताना थी। क्या मैंने सर हाँ सर आपको सर स्ट्रक्चर बनवाने थे सर, आप कह रहे थे। अच्छा, हाँ स्ट्रक्चर बनवाना थे और वो क्लास अभी तक नहीं हुई, ठीक है। तो बेटा कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने कैसे बनाए जाते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। केमिकल बॉन्डिंग जल्दी से आप लोग जो है हेडिंग बनाओ, लिखो दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। देखो कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो बच्चों। कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको मैं कुछ 2-3 ऐसे रूल्स बता रहा हूं जो रूल्स आपको बट वो काफी हेल्पफुल रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे स्ट्रक्चर बनाने में किसी कोवेलेंट कंपाउंड का। पहले कुछ बातें बच्चों आपको ये याद रखना होगी कि किसी पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। और बच्चों जैसा कि आप पिछली क्लासेस 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक की हेल्प से आप किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो आप याद रख पाओगे, जिनसे हमारी कोवेलेंट कंपाउंड जितने बनना है एटलीस्ट उनके तो आप याद रख ही लोगे। बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो आपको सबसे पहली ये बात याद रखना पड़ती है कि कोवेलेंट कंपाउंड सेंटर पर किस एटम को रखा जाए, विच इज अ सेंट्रल एटम इन कोवेलेंट कंपाउंड। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई कि कोवेलेंट कंपाउंड में सेंट्रल एटम कौन है। अब बच्चों जैसे ही आपने ये पता कर लिया कि सेंट्रल एटम कौन है तो आप सेंट्रल एटम को अपने कंपाउंड के सेंटर पर रखो और सेंट्रल एटम आ जाने के बाद फिर उसके आसपास एटम्स को अरेंज करोगे। बच्चों सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो या फिर लीस्ट हो। ये 2 पॉइंट याद रखना बच्चों, जिसकी क्वांटिटी लीस्ट हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो या जिसके पास कैपेबिलिटी हो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाने की, उसको आपको सेंटर में रखना पड़ेगा। हालांकि आपके सिलेबस में ज्यादा कोवेलेंट कंपाउंड नहीं दिए, जितने दिए हुए हैं उनके स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे, बट कि हो सकता है एग्जाम वाले का मूड चेंज हो जाए और वो कोई नया कंपाउंड इंट्रोड्यूस कर दे, तब भी आप बनाने के लिए एबल हो जाओगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। हर एक का स्ट्रक्चर रटना नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि हाउ कैन वी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो राइट डाउन हेडिंग दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। और कौन से स्ट्रक्चर वैसे कहलाते हैं ये कहलाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो बेटा आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाना है कोवेलेंट कंपाउंड के। कैसे आप बनाएंगे समझिए बच्चों।
आपको सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना है, आपको ये पता करना है कि किस एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक बच्चों जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो यही लिखवा रहा हूं कि किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कराई थी, दैट इज है लीना की रफ से फरियाद, ये लाइन याद कराई थी बच्चों। तो ये सारे जितने एलिमेंट है बेटा, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। दूसरी अगर मैं बात करूं, दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बापराजी, तो बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीसरा जो है बेटा वो है गाजर इन थैला। तो बच्चों इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो होता है 3। चौथे नंबर पे बेटा जो है वो है कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो बच्चों इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। नेक्स्ट लाइन है बच्चों, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। तो बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में क्वांटिटी होती है 5। नेक्स्ट से टीपो, तो बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। फिर बेटा आपके पास है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी, इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये जो हमने ऊपर लिखा है, ये लिखा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। तो जल्दी से आप सारे लाइंस को लिख लेना और ये मेंशन कर देना बच्चों के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अवेलेबल होती है। और इनको बेटा याद भी रखना आप कि पहले ग्रुप में 1 है तो दूसरे ग्रुप में 2 है, थर्ड ग्रुप में 3 है, और ये इस तरीके से सारे जो है लाइन से आप याद रख सकते हो। बच्चों ये एस और पी ब्लॉक के ही एलिमेंट को अभी आपको स्टडी कराया जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग में जाते हैं। कोऑर्डिनेशन आपके सिलेबस में इतना नहीं है, हालांकि कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड होता है वो बहुत कोऑर्डिनेशन पूरा एक पार्ट है क्या से, बट वो अभी नहीं, आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाए। उसमें आपको कई सारी थ्योरीज पढ़ना पड़ेंगी, काफी सारी पॉसिबिलिटीज पढ़ना पड़ेंगी कि अच्छा स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा। तो वो अलग पार्ट है जिसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर डन। सभी बच्चों का लिख दिया, कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा? बोलो बच्चों, कोई लिख तो नहीं रहा? नो तो सर। बच्चों पहला पहला जो आपके पास काम होगा वो यही होगा कि आपको ये पता करना होगा कि कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, उस काम करना हो। तो पहले
मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिनके स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं, जैसे कि बच्चों अमोनिया, ठीक है, अमोनिया। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं मीथेन, CH4, इसका स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग बनाएंगे। और तीसरा CCl4, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं बच्चों। एक है हमारे पास वाटर, H2O, वाटर, इसका भी स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों हम लोग। इसके अलावा बेटा Cl2, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है। और जितने भी दिए हुए थे एक और हम लोग देख ले रहे। हालांकि बच्चों अभी तो मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ओनली एक ही बनाना बताया, मीथेन का, पर जब मैं आपको IUPAC और आइसोमेरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तो उस टाइम पे आप एबल हो जाओगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के, और उनको कैसे कैसे आप बना सकते हो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख जाओगे। बट अभी केमिकल बॉन्डिंग के पर्पज से हम लोग ये सारे कोवैलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चों। कोवैलेंट टाइम आपको एक तो ये बात याद रखना है कि सेंट्रल एटम क्या होगा। तो बेटा सेंट्रल एटम जो आप डिसाइड करोगे वो आप ऐसे डिसाइड करोगे, भाई सेंट्रल एटम के लिए मैं कुछ पॉइंट इधर पे लिख दे रहा है जो आप मेंशन कर लेना, ठीक है। जैसे कि भाई लीस्ट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, वो सबसे कम हो उसकी क्वांटिटी, या अगर ऐसा कोई आपको ऐसे दो मिल जाए जो लीस्ट क्वांटिटी में है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट याद ना आए तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दो, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए। या आप ये कह सकते हो कि मल्टीपल बॉन्ड मेकिंग टेंडेंसी हो उसकी। मल्टीपल बॉन्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा वो बॉन्ड बना पाए, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड मेकिंग टेंडेंसी हो उसकी। तो ये कुछ पॉइंट है जिनकी हेल्प से आप सेंट्रल एटम सिलेक्ट कर लोगे। एक बात और आपको बेटा, कहीं पर एक से ज्यादा टाइप के एटम हैं, वहां हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन विल नेवर बी अ सेंट्रल एटम। कभी भी हाइड्रोजन आप सेंट्रल एटम नहीं मानोगे हाइड्रोजन को। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है कि हाइड्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम नहीं होता, नॉट अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब क्या है, जो सेंटर में लिखा जाए। हाइड्रोजन इज नॉट अ सेंट्रल एटम। तो ये कुछ पॉइंट है सेंट्रल एटम फाइंड करने में, उनके सराउंडिंग में एटम्स को लगाने में। और जब मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा तो आपको सारे कंपाउंड जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे, 3 कैटेगरी में आप पढ़ोगे, एक एल्कीन पढ़ोगे, एल्कीन पढ़ोगे, एल्काइन पढ़ोगे। तो इनके आप कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो इनके स्ट्रक्चर को मैं जनरल बनाना एक बार आपको सिखा दूंगा, फिर चाहे वहां पर कितने भी टाइप के एटम्स कंपाउंड आ जाए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के। आप अभी फिलहाल के लिए आपको मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, ये जो मैंने सामने लिखे हैं, इनको हम लोग किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे समझिए। स्ट्रक्चर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएगा भी पेपर। देखो बच्चों, कोई बेटा लिख तो नहीं रहा है ना, इसको लिख चुका है ना सभी लोग? यस सर।
देखो बच्चों, पहला जो कंपाउंड है वो है अमोनिया, NH3। बच्चों अमोनिया का जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें आपके पास नाइट्रोजन को अगर आप देखें तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो टाइप के एटम। लीस्ट क्वांटिटी में नाइट्रोजन, दैट विल बी आवर सेंट्रल एटम, तो हम लोग इसको सेंट्रल एटम की तरह सिलेक्ट कर लेंगे। अब बेटा नाइट में आप देखो, मैंने अभी अभी आपको लिखाया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, जिसमें आउटर मोस्ट शेल में ये सभी एलिमेंट के 5 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो बच्चों इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, वाइल हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन एटम हो गया। चलिए नाइट्रोजन के अगर एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 5, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे दिखाया और 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाया, इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये है कि हमें नाइट्रोजन को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचवाना है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 5 है, यानी कि बेटा आपके पास जो भी एलिमेंट है सब चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जो बेटा जो क्वालिटी है वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो बच्चों हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो अगर इसके आउटर मोस्ट शेल की बात की जाए बेटा तो इसमें केवल एक ही एक इलेक्ट्रॉन था। जो चाहते ये है कि किसी भी तरह उनके इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाए, यानी कि डुप्लीट उनका पूरा हो जाए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। तो बच्चों नाइट्रोजन उनके सामने अवेलेबल है 5 इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो हर एक हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने एक एक मतलब नाइट्रोजन से इसने कहा एक इलेक्ट्रॉन आप हमें दीजिए, इसने इस दूसरे हाइड्रोजन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन आप हमें दीजिए, इस तीसरे हाइड्रोजन ने कहा एक इलेक्ट्रॉन आप हमें दीजिए। तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। बच्चों याद रखना कि कोवेलेंट कंपाउंड बनते टाइम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन मैं आपको दे रहा हूं उतने इलेक्ट्रॉन आप भी मुझे दीजिए और हम दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो यहां पर जैसे इन लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो ये लेगा भी। तो इसने क्या किया भाई, इस हाइड्रोजन को दिया था, दूसरे हाइड्रोजन को दिया था और तीसरे हाइड्रोजन को दिया था, और इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। ठीक है, नाउ नाइट्रोजन इज फीलिंग दैट इट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि 5 ऑलरेडी थे और 3 इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से आ गए। एंड हाइड्रोजन इज फीलिंग कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक पहले से था एक नाइट्रोजन। तो बच्चों यहां पर जो बॉन्डिंग हुई है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वो कैसे हुई है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना है। अच्छा बेटा नाइट्रोजन के पास ये जो है इसके पास 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बच गए जिन्होंने कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों आप कहोगे लोन पेयर। अगर ये फर्दर बॉन्ड फॉर्मेशन में जाते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वो अलग केस है। इसको हम लोग स्ट्रक्चर हो गया बेटा अमोनिया का। सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है बेटा? यस सर। चलिए भाई तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं अपना। नोट हो जाए तो बता देना बेटा, फिर हम लोग जल्दी से नेक्स्ट पे। सर डन। ओके, कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा? बच्चों जो सेकेंड हमारे पास है वो है मीथेन, दैट इज CH4। अब बच्चों अगर मीथेन की बात की जाए तो फॉर्मूला बेटा होता है CH4 मीथेन का,
और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखवाए हुए हैं। मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई है, उस ट्रिक से आप आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की दिखाई जाए तो कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, 1 2 3 एंड 4। इसको थोड़ा अलग बनाते हैं, देखो ऐसे, ये रखा 1 2 3 4, ये आउटर मोस्ट शेल में बेटा इसके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। और इसके सराउंडिंग में जो अवेलेबल है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बेटा आप जान तो इस आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। जैसे इसके पास एक हाइड्रोजन, अब इसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया, दूसरे वाले को बेटा मैंने क्रॉस से दिखा दिया, थर्ड वाले हाइड्रोजन को भी मैंने क्रॉस से दिखा दिया, और फोर्थ को भी बच्चों मैंने क्रॉस से दिखा दिया। अब क्योंकि यहाँ पर भाई हाइड्रोजन की जो डिमांड होगी वो ये होगी कि हाइड्रोजन, हर एक हाइड्रोजन चाह रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन आप हमें दे दो, मेरा डुप्लेट पूरा हो जाए। पहले बेटा आप उनको कंप्लीट करोगे जो लास्ट में कंप्लीट करना है। अब हम लोग अगर देखें, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी यही कह रहा होगा भाई तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारे पास डुप्लेट पूरा हो जाए। ये भी बेटा कह रहा होगा कि आप हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वाला भी यही कह रहा होगा कि आप हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि कार्बन ने बेटा सभी को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन की डिमांड भी करेगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा शेयरिंग होती है। तो क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। मींस कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने एक बॉन्डिंग की इस हाइड्रोजन से, एक बॉन्डिंग की इस हाइड्रोजन से, एक बॉन्डिंग की इससे, और एक बॉन्डिंग की इससे, और इस पे कोई लोन पेयर नहीं आया। और कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि डुप्लेट उसका कंप्लीट हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। क्लियर है बच्चों? बना लो इसको जल्दी से। सर डन। देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैंने कंपाउंड, वो दिया हुआ है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाऊंगा, ये CCl4 आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। इट्स सेम लाइक CH4, बस क्लोरीन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो एक एक इलेक्ट्रॉन की डिमांड करेगा कि बता दे रहा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो CCl4 का बच्चों थर्ड जो एग्जांपल है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 ये क्या कोशिश करेगा, देखिए सेंटर पर अवेलेबल है कार्बन, और उसके सराउंडिंग में जो एटम्स अवेलेबल हैं वो है क्लोरीन, और हर एक क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी पर बेटा कितने आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये
इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले क्लोरीन के भी बेटा आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 4, तो 1 2 3 4। क्लोरीन बॉन्ड्स कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, एंड कार्बन की भी यही नीड है कि उसके भी आउटर मोस्ट शेल में बेटा। तो बच्चों क्या होगा कि हर एक क्लोरीन जो है कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में खींचने की कोशिश करेगा। भाई इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, भाई इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, और इस वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया। तो बेटा जैसे ही कार्बन से हर एक क्लोरीन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कार्बन कहेगा भाई क्योंकि शेयरिंग चल रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन आप भी मुझे दीजिए, और इस तरीके से इस पर बेटा कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब अगर मैं इसका फाइनल स्ट्रक्चर बच्चों आपको शो करूं तो मैं ये कहूंगा कि कार्बन ने हर एक क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, हर एक क्लोरीन के साथ कार्बन ने जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाया, और आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी क्लोरीन के हर एक क्लोरीन पेयर यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 बच गए, जिन्होंने बॉन्डिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया। यानी अभी क्लोरीन फर्दर और बॉन्डिंग बना सकता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CCl4। समझ आया बच्चों? यस सर। बना लो इसको जल्दी से। सर डन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास जो है वो है वाटर। तो वाटर का स्ट्रक्चर बेटा कैसे बनाओगे आप H2O के लिए? देखिए बेटा वाटर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी एक है, हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल एटम बनता नहीं है, तो आपको जो है ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम के तौर पर लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा कि इसकी ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसके लिए मैंने आपको बताया कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों हम लोग सेंटर पर बनाने जा रहे हैं ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन को जो है वो साइड एटम की तरह बनाएंगे। जैसे देखिए ये रहा आपके पास ऑक्सीजन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, और ये रहा बेटा हाइड्रोजन, जिसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। तो पहले ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन बेटा इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और क्योंकि इस ऑक्सीजन ने दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये ऑक्सीजन भी इस हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग
इनके बीच में जो बनेगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा कि ऑक्सीजन जो है उसने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डिंग की है और इनके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बच गए। आया समझ में बच्चों? यस सर। बना लीजिए इसको जल्दी से। बच्चों केमिकल बॉन्डिंग जो मैंने आपको पढ़ाया है इसकी कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी हुई है लेक्चर्स की। तो ये जो भी लेक्चर बेटा आपको चाहिए आप मुझे मैसेज कर देना क्लास के बाद, मतलब आप मुझे 7 या 8 बजे के बाद मैसेज कर देना, ठीक है? तो ये सभी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। एक बार आप फिर से पूरा रिवाइज करना इस चैप्टर को। जिस बच्चे का कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो वो भी कवर हो जाएगा, और क्योंकि कल की क्लास में ये चैप्टर पूरी तरह आपका कंप्लीट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। तो आप लोग इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो ताकि मैं इस चैप्टर का फिर टेस्ट ले पाऊं केमिकल बॉन्डिंग का। बच्चों बन गया? यस सर। यस सर। देखिए बेटा नेक्स्ट जो था वो था Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल। Cl2 यू हैव 2 क्लोरीन्स और दोनों क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इसके पास हो गए। दूसरा क्लोरीन ये रहा, इसके भी बेटा आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे और दोनों क्लोरीन चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ये इससे लेगा तो इसको सामने वाले को एक इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इनका जो स्ट्रक्चर बना वो ये बना Cl सिंगल बॉन्ड Cl और में ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, यानी कि 3 लोन पेयर इसके पास बचे हैं जिन्होंने कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो ये स्ट्रक्चर बेटा आपके पास बना लो इसको जल्दी से। सर डन। देखो बेटे लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भाई कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो कार्बन की जो क्वांटिटी है वो कार्बन की क्वांटिटी है मिनिमम। तो आपने कहा भाई कार्बन को सेंट्रल एटम बनाया जाए और इसके आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6 होते हैं। दूसरे ऑक्सीजन में भी बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों एक ऑक्सीजन में कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, इस ऑक्सीजन ने भी इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो कार्बन भी इनसे
दो दो इलेक्ट्रॉन्स वापस मांगेगा, यानी कि इस तरीके से शेयरिंग हो जाएगी। तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और इनके पास दो लोन पेयर यानी कि 4 वो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, जो भी आपके सिलेबस में थे मैंने सारे बना दिए। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा कि आप N2, O2, H2 इन सब के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, क्योंकि पिछली क्लासेस में भी मैंने उनके स्ट्रक्चर बनाए थे। अब बच्चों बना लोगे ना आप स्ट्रक्चर्स? Yes, Yes, sir. sir. क्या एक बार सभी कंपाउंड्स के आप खुद से ट्राई करना। इन टुमारोज क्लास वी विल डिस्कस हाउ कैन कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बच्चों ये लोन पेयर की वजह से जो बॉन्डिंग होगी दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, और इसको हम लोग समझेंगे कि इसको आप कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक एडिशनल चीज पढ़ाऊंगा जो आपकी बुक्स में नहीं लिखी है, कि यू कैन कन्वर्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू अ कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक थोड़ी सी नई बात होगी आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी किसी बुक्स में नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो हमने देन आप इसकी प्रैक्टिस